दोस्तों, झारखंड में सियासी लड़ाई में कहां खड़े हैं जयराम महतो। विधानसभा चुनाव में झारखंड के टाइगर की होगी पहली बड़ी परीक्षा। बता दें कि जयराम महतो इस साल की शुरुआत में राजनीतिक परिदृश्य में उभरे थे और अपने पहले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम ने झारखंड की 81 सीटों में से 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बता दें कि जयराम डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे, जहां से उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत हो पाए, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवार जो हैं बिहार के मूल निवासी हैं। बता दें कि जयराम महतो को इस बार महिलाओं और लड़कियों का सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा। उकन डुमरी में उनकी रैलियों के दौरान महिला वोटर्स की भारी तादाद दिखती है। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आने और विधानसभा चुनाव के अलग अंकगणित को देखते हुए संभावना है कि कुर्मी वोट अब कम से कम 32 से 35 सीटों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। जेएलकेएम के सूत्रों का कहना है कि पार्टी वास्तविक रूप से 7 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है, लेकिन उसे मिलने वाले वोट दूसरे की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। आमतौर पर बीजेपी और आजसू ने ओबीसी समूहों के समर्थन का दावा किया है, जबकि कुछ इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्राथमिकता दी गई। लोकसभा चुनाव में जयराम गिरिडीह के 2 विधानसभा क्षेत्र गोमिया और डुमरी में पहले स्थान पर रहे थे। रांची लोकसभा सीट पर जयराम महतो के उम्मीदवार सिल्ली क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रहे थे। हजारीबाग लोकसभा सीट पर जयराम महतो के उम्मीदवार ने रामगढ़ क्षेत्र में कड़ी टक्कर दी थी। कई विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर 20,000 वोटों से कम है, इसलिए जेएलकेएम का महत्व और भी बढ़ जाता है। उनको लेकर बीजेपी नेता अजय शाह का दावा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जयराम महतो एक युवा और संभावित नेता हैं, लेकिन उन्हें अपने नेतृत्व को मजबूत करने में कुछ समय लगेगा। उनकी पार्टी के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे और शाह का दावा है कि जयराम झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ज्यादा असर डालेंगे, जबकि बीजेपी पर उनका असर जो है नगण्य होगा। दूसरी ओर जयराम महतो को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों का कहना है कि जयराम की लड़ाई बीजेपी से है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जयराम कोई फैक्टर नहीं है। वहीं इस मामले में जयराम महतो का कहना है कि लोकसभा चुनाव से बेहतर तरीके से तैयार है और अब उन्हें पता है कि सिर्फ भाषणों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि हमने योजना, कैडर प्रबंधन और रणनीति में निवेश किया है। लोकसभा चुनाव की तरह ही उनका दावा है कि उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने के लिए पैसे जुटाए और डुमरी रोड शो में योजना और रणनीति स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। अपने समापन भाषण में जयराम महतो ने व्यापारी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा उनके बारे में गलत चित्रण किए जाने के झांसे में नहीं आए। वो कहते हैं कि अगर मैं राजनीति में आया तो सभी को सम्मान और सुरक्षा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।